तो आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ प्राइस की बिहेवियर को देखकर पता लगा सकते हैं कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। प्राइस एक्शन मैनुअली बायर और सेलर की साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है। तो इस वीडियो में हम मैनुअली दो बातों पर फोकस करेंगे। पहला, प्राइस एक्शन क्या होता है, और दूसरा, ये कैसे काम करती है, और लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन को देखकर कैसे ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। तो ये वीडियो एक ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन को बहुत सिंपल भाषा में समझने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरी देखिए। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मार्केट के अंदर दो प्लेयर्स होते हैं, एक बायर और एक सेलर। इन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है, और बायर चाहते हैं मार्केट को अपने हिसाब से चलाए और सेलर चाहते हैं मार्केट उनके हिसाब से चले। जैसे आप लोगों ने टग ऑफ वॉर गेम देखा होगा, इस खेल में रस्सी खींचते हैं जिसमें कुछ लोग इस तरफ होते हैं और कुछ लोग उस तरफ होते हैं, और ये दोनों इस रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। पर ये तो तय है कि जो ज्यादा पावर लगाएगा वही जीतेगा इस खेल को। इसी तरह मार्केट में भी जो ज्यादा पावर लगाता है, मार्केट उसी के साइड चली जाती है, और आपको हमेशा जिसके पास ज्यादा पावर रहता है मार्केट में उसी के साथ चलना है। या तो कभी बायर पावर में आ सकता है या कभी सेलर। पर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट में अभी कौन ज्यादा पावर में है, यानी मार्केट अभी किस साइड जाने वाली है, कॉल साइड या पुट साइड? तो प्राइस एक्शन है तो कैंडल स्टिक पैटर्न मैनुअली दो टाइप्स के होते हैं। पहला सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न और दूसरा मल्टी कैंडल स्टिक पैटर्न। तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में आती है जैसे हैमर, डोजी, शूटिंग स्टार, और मल्टी कैंडल स्टिक पैटर्न में आती है मॉर्निंग स्टार और इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। ऐसे तो बहुत सारी कैंडल स्टिक पैटर्न आती है जिसे मैं आप लोगों को एक एक करके नहीं समझा सकता, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताया हूँ। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न की डिटेल्स में नॉलेज चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा नंबर पर आपको ट्रेंड को देखना जरूरी है। तो ट्रेंड मोस्टली तीन टाइप के होते हैं। पहला अप ट्रेंड, ये वो ट्रेंड होते हैं जब मार्केट अप जा रहा होता है और हायर हाई और मार्केट में हायर लो की फॉर्मेशन बना रहा होता है। दूसरा डाउन ट्रेंड, जब मार्केट नीचे जा रहा हो और मार्केट में लोअर हाई और लोअर लो बना रहा हो। तीसरा साइडवेज मार्केट, जब मार्केट किसी एक रेंज में हो और ना अपर जा रहा हो और ना नीचे, इसे रेंज बाउंड मार्केट भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कैसे आप मार्केट में ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि मार्केट कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती है। अगर मार्केट अप साइड जाती है तो कुछ इस प्रकार जाती है, और डाउन साइड जाती है ऐसे जाती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको हायर लो को ढूंढना होगा, और जब आप उस हायर लो से एक लाइन को ड्रॉ कीजिएगा तो एक इस लाइन को ट्रेंड लाइन कहा जाता है। यानी जब भी मार्केट इस लाइन के पास आएगी तो मार्केट फिर अप साइड चली जाएगी। जैसे देखिए, ये है निफ्टी 9 सितंबर 5 मिनट टाइम फ्रेम की चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है और अप साइड गई, लेकिन यहाँ से मार्केट फिर से डाउन गई और इस लेवल से फिर अप। तो इस चार्ट पर हमें एक लोअर हाई की फॉर्मेशन मिलती है, और जब हम यहाँ से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें एक नेक्स्ट लेवल मिलती है कि इस ट्रेड लाइन पर अगर मार्केट फिर से आए तो हम यहाँ पर बाई की और अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें वेट करना है कि मार्केट फिर से इस लेवल पर आए, और देखिए यहाँ पर मार्केट फिर से अपने लेवल पर आती है और अब चली जाती है। लेकिन ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा किस लाइन के पास एक पॉजिटिव कैंडल की फॉर्मेशन हो, तभी आप ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। और देखिए मार्केट फिर अप साइड चली गई। तो इस तरह मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करता है, और ये मार्केट में हमेशा बनता है। आप ट्रेंड एनालिसिस की मदद से ये भी पता लगा सकते हो कि मार्केट कल कैसे बिहेव कर सकता है। जैसे ये देखिए, ये बैंक निफ्टी की 1 डे टाइम फ्रेम की चार्ट 24 जनवरी से 24 मई तक। आप इसमें देख सकते हो कि मार्केट कैसे एक ट्रेंड को फॉलो करता है। जब भी 1 डे टाइम फ्रेम में मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आती तब मार्केट अप साइड चली जाती है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक आइडिया मिल सकती है कि मार्केट की ट्रेंड क्या है, और अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपको बहुत मदद मिल सकती है। ट्रेड लाइन मार्केट में हमेशा बनती रहती है, आपको सिर्फ उसे देखने आना चाहिए। आइए जानते हैं ट्रेंड लाइन बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट में दो प्लेयर होते हैं, एक बायर और एक सेलर। जब भी मार्केट अप साइड जाती है तो सेलर मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बायर के पास ज्यादा पावर होती है तो वे मार्केट को नीचे नहीं आने देना चाहते और फिर से पावर लगाकर अप साइड ले जाते हैं। लेकिन फिर मार्केट अपर साइड जाती है तो फिर से सेलिंग प्रेशर आती है, जिसके कारण फिर मार्केट थोड़ी नीचे के साइड चली जाती है। इसी तरह मार्केट में एक ट्रेड लाइन बनती है। तीसरे नंबर पर चार्ट पैटर्न सीखना होगा। तो चार्ट पैटर्न को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं,
जिससे आपको समझने में आसानी होगी। पहला रिवर्सल चार्ट पैटर्न और दूसरा कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न। तो रिवर्सल पैटर्न्स ये इंडिकेट करते हैं कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड एंड होने वाला है और मार्केट में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेंड शुरू हो सकता है। और दूसरा कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ये बताते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है और प्राइस वही डायरेक्शन फॉलो करेगी। रिवर्सल चार्ट में ये चार्ट्स पैटर्न आते हैं। पहला हेड एंड शोल्डर, दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तीसरा डबल टॉप, चौथा डबल बॉटम, पांचवा ट्रिपल टॉप और छठा ट्रिपल बॉटम। तो ये चार्ट पैटर्न्स रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। अब आते हैं कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न पर। तो पहला है फ्लैग एंड पोल पैटर्न, दूसरा पीनट पैटर्न, तीसरा रेक्टेंगल पैटर्न, चौथा सिमेट्रिकल। तो मार्केट में कुछ इस प्रकार के चार्ट पैटर्न होते हैं। अगर आपको चार्ट पैटर्न की डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए चार्ट पैटर्न, क्योंकि अगर हम हर एक पैटर्न को डिटेल्स में समझेंगे तो वीडियो बहुत लंबी और बोरिंग हो जाएगी और आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगी। मैं वीडियो को शॉर्ट और सिंपल बनाना चाहता हूँ, जिससे आप लोग आसानी से कॉन्सेप्ट को, अगर आप ट्रेडिंग में वॉल्यूम यूज करते हो तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड करने में काफी सुविधा होगी। जैसे देखिए, ये है निफ्टी चार्ट, अक्टूबर 2024 की 5 मिनट टाइम फ्रेम। इसमें आप देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है और हायर लो की फॉर्मेशन हो रही है। और जब हम इस हायर लो से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो देख सकते हैं, और जब जब मार्केट इस लाइन पर आती है तब मार्केट अप साइड चली जाती है, यानी कि ये एक ट्रेंड लाइन है। और देखिए, इस रेड कैंडल ने इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया। पर अब हमें कैसे पता चलेगा ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट? तो कई बार ऐसा होता है, बड़े प्लेयर जानबूझकर एक ट्रेंड का ब्रेकआउट करवाता है और जब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर उस ब्रेकआउट को देखकर ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो उन सब का स्टॉप लॉस हंट हो जाती है। इससे बचने के लिए हम वॉल्यूम का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर वॉल्यूम को लगाया हो तो देख सकते हैं इस ब्रेकआउट में एक बड़ा वॉल्यूम बनी है जो सारे वॉल्यूम से बिग है, यानी ये एक रियल ब्रेकआउट है और हम यहाँ ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।